भी सीना गर्व से जोड़ा होगा कि कांगड़ा के किसी व्यक्ति ने आज हिमाचल प्रदेश में काफ़ी स्तर पर हमने काम किया है। तो मैं सबसे पहले एचआरटीसी की बात करूंगा। एचआरटीसी में हमने एक वर्ष में इसमें 17 विभिन्न श्रेणियों में अपनी में 346 पदोन्नतियाँ की, मतलब प्रमोशंस की हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, हेड मैकेनिक, यार्ड मास्टर, इंस्पेक्टर, रीजनल मैनेजर, जीएम, ऐसे डीएम, ऐसी प्रमुख पदोन्नतियाँ हैं भिन्न भिन्न पदों पे, जो कि रिकॉर्ड है 346 जो हमने इस बार की थी। इसके साथ हमने हिमाचल प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम करके जिस दिन हमने उनके 2 साल पूर्ण हुए, जो एक दाग लगाया जाता था कि मुलाजमों को 2.5-3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी पक्का नहीं किया जाता है, तो हमारे 652 ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें जिस दिन 2 साल पूरे हुए उसी दिन उनका नियमितीकरण कर दिया। इसमें हमारे लॉ ऑफिसर थे, इसमें हमारे जेटीओज थे, इसमें हमारे जेओआईटी थे, इसमें हमारे जेओए अकाउंट्स के थे, इसमें हमारे लेज़र कीपर थे, ड्राइवर्स थे, कंडक्टर्स थे। और इसके साथ पिछले कई वर्षों से हमारे विभाग में 135 के करीब पीस मील ऐसे थे जिनकी कईयों की तो बेचारों की मतलब उम्र भी होने वाली थी और वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं आ पाए थे, जिसमें से हमने 30-35 जो पीस मील थे वो पिछली बार कोई 5-6 महीने पहले कर दिए थे, जो क्राइटेरिया को पूरा करते थे। लेकिन उसके बाद भी 78 पीस मील ऐसे थे जो कि क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो हमने इस बीओडी में जो अभी 18-19 दिसंबर को हमारी हुई थी, उसमें हमने पास करके उन सभी पीस मील्स को जो है 1 टाइम रिलैक्सेशन देके उनको भी हम एचआरटीसी की मुख्य धारा में ले आए और अभी फरवरी से फर्स्ट वीक में उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर हो जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके साथ ही हमने विभिन्न श्रेणियों में 73 इस वर्ष में भर्तियां की हैं, जो भी एक हमारे लिए जिसमें जेओआईटी भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, वर्कशॉप के भी हैं। और इसी तरह हमने इस साल अपने बेड़े में जो हमारी कई वर्षों से वोल्वोज की शिकायत थी, तो हमने 24 नई वोल्वें जो हैं वो एचआरटीसी के बेड़े में जोड़ी, जो सब आप लोगों को पता ही है। और इस वर्ष हम 300 के करीब इलेक्ट्रिकल बसें हमारी जो है वो अपने बेड़े में जोड़ने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी का ग्रीन हिमाचल का जो सपना है उसको पूरा करेंगे और उससे हमारे एचआरटीसी को रोज़ का लगभग 2.5-3 लाख का जो पेट्रोल है वो भी बचेगा, जिससे हमारे एचआरटीसी को फ़ायदा होगा। इसके साथ हम 250 बसेस डीजल वाली लेने जा रहे हैं, जिसका टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है। और उसमें जो हमारी जो कुछ बसेस जो होती हैं वो अपने किलोमीटर्स और 15 साल पूरा कर चुकी होगी, वो उसको हम बदलेंगे। और कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर बड़ी बसें नहीं चलती हैं, तो उसके लिए हमने 100 मिडी बसों का, जो पहले टेम्पो ट्रैवल सोच रहे थे लेकिन अब हमने चेंज कर दिया है, उसको मिडी बस, हम 100 मिडी बस लेने जा रहे हैं, जिसका भी टेंडर हमने फ्लोट कर दिया है और वो भी हमें इस वर्ष में मिल जाएंगी। अब हमारे द्वारा जो इस वर्ष में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा था, जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चला, जिसमें आप लोग मेरे गवाह भी हैं, हमने श्रीनगर से हिमाचल के जितने भी बच्चे थे उनको वहाँ से निकाल कर पहले कांगड़ा पहुँचाया और कांगड़ा के बाद अपने अपने गंतव्यों पे सरकार ने, जिसका पूरा दायित्व सरकार का था, मतलब सरकार ने ही उसका खर्चा भी वहन किया, उनको फ्री हमने अपने अपने गंतव्य तक पहुँचाया। इसी तरह से आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि मनी महेश में त्रासदी हुई और एचआरटीसी ने, जो मैं आपको बोल रहा था कि आर्मी की तरह काम करती है, हमने 10,000 यात्रियों को मनी महेश से
भरमौर से या चंबा से जहाँ भी हमें पिक करने पड़े वहाँ से अपने अपने गंतव्यों तक पहुँचाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब जो हमने इसमें और कार्य किए, इसमें एक थुनाग का, जहाँ सराज जगह है, थुनाग है, वहाँ पे आज भी अभी तक पूरी तरह से जो सड़कें ठीक नहीं थी, तो हमने हिमाचल प्रदेश में अपने टेम्पू ट्रैवल वहाँ बड़ी मुश्किल से चलाए, और जो कि आज भी वहाँ पे लोगों को सुविधा दे रहे हैं। इस तरह से अब जो हमने रेवोल्यूशन किया इसमें, उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमने जो है वो नई बसों के नए रूटों में चलाया, जो वोल्वो थी। इसमें हमने 14 नए रूट जो हैं बीते वर्ष में चलाया, जिसमें 4 वोल्वो बसें, 1 हिमदारा और 9 साधारण बसें इन रूटों पर चलाई गई हैं। और जो कांगड़ा विधानसभा में ही हैं, जो हमने कुछ एक्सटेंड की, कुछ की, वो लगभग 8 के करीब, जो कि जलाड़ी चलाई, छोटी वे बड़ी वे चलाई, खरटी चलाई, राजर चलाई, इस तरह से अलग अलग जगहों पे चलाई है। कुल्थी चलाई, दमेड़ चलाई, तो ऐसे 8-10 बसें वो चलाई हैं। और इसके साथ हमने देखा कि जो महिलाएं हमारी सफ़र करती हैं, जो सरकार ने 50% का उनको अनुदान दिया, उसमें कुछ मिसयूज़ हो रहा था, क्योंकि उसमें किसी भी जगह की कोई भी महिला उसमें सफ़र करती थी तो उसे वो 50% की सुविधा मिलती। तो हमने एक फ़ैसला लिया कि इसका ज़्यादा हक जो है वो हिमाचल के लोगों का है। तो हमने जो इससे पिछली BOD थी, उसमें हमने एक हिम बस कार्ड का जो है वो घोषणा की, जो आप हैरान होंगे कि 1 लाख से ऊपर कार्ड पूरे हिमाचल प्रदेश में आज तक बन चुका है। अब लेडीज़ को वो सिर्फ वो कार्ड दिखाना होगा और उन्हें 50% की छूट मिल जाएगी। इसी तरह से हम एक और नया कार्ड बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका यूज़ सभी लोग, आप भी कर सकते हैं, प्रेस वाले भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी, जो कि आपको कैशबैक देगा। ये हमने एक तरीका निकाला है कि जो वोल्वो बस 30-40% लेस पे किराए पे ले जाती हैं, उसके लिए उसमें हमने अगर कोई महीने में 1 राइड भी करता है तब भी उसे 5% की छूट मिलेगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा राइड्स करता है, बार बार हमारी बस में जाता है, तो जो उसकी परसेंटेज है वो 25 से 30% तक भी जा सकती है। वो उतने पैसे आपको आपके खाते में वापस मिलते जाएंगे। वो मुख्यमंत्री जी कार्ड हमारा तैयार है, बस उसको अब हमने लॉन्च करना है। तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी हमें टाइम देंगे तो वो कार्ड लॉन्च हो जाएगा। कह रहा हूँ कि हमने पिछले वर्ष में 5 बस स्टैंड जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिनका उद्घाटन हो गया है। इसमें थुनाग का बस स्टैंड है। ये मैं HRTC की प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रदेश का दायित्व है इसमें। और दाड़ला घाट का बस स्टैंड, हमीरपुर का बस स्टैंड, भोरंज का बस स्टैंड, ये हम बनाने जा रहे हैं। जो कंप्लीट हो गए हैं वो तो उसको क्यों बोलना हमने कंप्लीट। ये जो थुनाग का उसका 80% कार्य हो चुका है, दाड़ला घाट का 90% हो चुका है, बैजनाथ का 90% हो चुका है, हमीरपुर का 50% हो चुका है, और भोरंज का भी 50% हो चुका है। और बैजनाथ का हम अप्रैल में मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन करा देंगे। और जो अभी हमने नए संस्थान जो बना चुके हैं, उनमें पतलीकूल है, मनाली है, हरोली है, ठियोग है, भावानगर है और जंजैली है। और इसके साथ ही अब हमने जो अभी किए थोड़े दिनों में, वो जयसिंहपुर का अब नया बस स्टैंड बनने जा रहा है, जिसका अभी शिलान्यास करके आए हैं हम। और हिमाचल जो हमारा ज़िला है उसमें एक जयसिंहपुर का और दूसरा बनने जा रहा है फतेहपुर, जो कि अभी हमने अवार्ड कर दिया है उसको भी, और जयसिंहपुर वाले को भी अवार्ड कर दिया है। और हमारे डिवीज़न में एक चंबा है, जिसमें लगभग 8-10 करोड़ से हम एक जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें पार्किंग भी होगी और अन्य सुविधाएं भी होंगी, जिसका भी टेंडर हमने अवार्ड कर दिया।
और उसको भी हमने, और ये सारे काम जो नए हैं हमने, ये हम अपनी सरकार में इन्हें पूरा करेंगे और इनके उद्घाटन करेंगे। हमारी ये बजटेड स्कीम्स हैं, बजटेड बस स्टैंड हैं, जो कि हम इनको बना देंगे। इसी के साथ और कांगड़ा के साथ हमारा मैक्लोडगंज बस स्टैंड है, जिसका पीछे चर्चा भी बहुत रही। ये तो मैंने बता दिया आपको कि कांगड़ा बस स्टैंड सारा रेनोवेट हो गया है और इसको भी HRTC अपने पास लेने जा रही है, जिसका कि एडवर्टाइजेशन में हमें लगभग 27 करोड़ रुपया डला है। तो सरकार जिसको हमने लिख दिया है और बड़ी जल्दी वो हमारे सर्विसिंग में HRTC उसको रन करेगी। ये तो होगी बात हमारे HRTC की। अब करेंगे कांगड़ा की बात। पहले इसमें और भी चीज़ें HRTC में हमने कुछ जो मुलाजिमों को बेनिफिट दिए, पर इतना लिखा नहीं जाएगा। तो भली भांति जानते हैं कि कांगड़ा के अस्पताल की क्या हालत थी, और आज कांगड़ा के अस्पताल में आप सब लोग खुद जाके विज़िट कर सकते हो। हमारे यहाँ पर लगभग सभी डॉक्टर हर फैसिलिटी का, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे वो पेडियाट्रिशियन हो, सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कांगड़ा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आज कांगड़ा में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। और यहाँ पर हमने जो है वो जो OPD थी हमारी, जो पहले जहाँ पर 200-250 लोग यहाँ पर रोज़ 150-200 के करीब चेकअप कराने आता था, अब जो है वो 500 के करीब चला गया है, जिसमें 250-300 के करीब नई OPD होती है और 150-200 की जो रिपीट होती है वो है। कि ऐसे जो IPD जो दाखिल करते हैं लोगों को, जो लगभग शून्य ही हो गई थी, हमारे यहाँ पे कोई बैठता नहीं था, तो अब आप हैरान होंगे कि जो हमारी IPD है वो लगभग 8400 के करीब होगी। तो ये ईयरली बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है कि 8400 जो पेशेंट है वो अब हमारे यहाँ पे एडमिट होता है साल में, और उसका इलाज है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है वो काफ़ी सुधार किया है, और जो फिजियोथेरेपी भी हमारे हॉस्पिटल में नहीं थी, उसी को हमने अभी हाल ही में शुरू करवा दिया है। और कुछ ही दिनों में हम जो है वो अल्ट्रासाउंड करना यहाँ पे शुरू कर देंगे 25-30 दिनों के अंदर, जिसके मशीन का अरेंज हमने कर लिया है। फ़िलहाल हमें पुरानी मशीन मिल रही है, लेकिन जब नई का अरेंज हो जाएगा तो वो भी हमें मिल जाएगी। और नंदरूल गांव में एक हमारी डिस्पेंसरी थी जो कि अभी कंप्लीट नहीं थी, उसके लिए हमने 4.5 लाख रुपये जारी कर दिया, उसका भी टेंडर अवार्ड कर दिया, जो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा जो था वो ये कांगड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, HRTC लगभग 23 करोड़ से अधिक की राशि के कार्य स्वीकृत हुए हैं हमारे, जिसमें दौलतपुर में 33 kV का सबस्टेशन स्वीकृत है जो 10.81 करोड़ का है। छेब में काम चल रहा है, 33 kV सबस्टेशन स्वीकृति राशि है उसमें। और इसी तरह छेब वाला 33 kV और राशि उसमें 99 लाख है, 89 लाख। और 57 नए ट्रांसफर स्वीकृत हुए हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, 57, जिसमें 1.78 करोड़ की जो राशि स्वीकृत है। ये सारे स्वीकृत है, मतलब जो कि जिसमें पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। और 13 ट्रांसफार्मर जो है वो अपग्रेड होने, कुछ हो गए हैं, कुछ कर रहे हैं। इसके लिए 75 लाख हो गया सर, 13 हो गए, ये 13 वाले कंप्लीट हो गए हैं। अपग्रेडेशन जो है वो हो गई है। तो ये अपग्रेडेशन जो है ट्रांसफार्मर की लगभग 75 लाख है। तो इसमें 33 kV ST लाइन भी है जो कार्य चल रहा है। अब जो हमारी जो आपको मैंने बताया था कि जो ST की वो 11 किलोमीटर है, सिंगल केबल चलेगी। हाँ जी, जो आजकल चल रही है ना वो, उसमें हमने पूरे कांगड़ा में लगभग 11 किलोमीटर जो है वो केबलिंग करनी है, जिसमें शायद 2-3 किलोमीटर की हो भी गई है, 3 किलोमीटर हो गई है, और 8 किलोमीटर की बकाया है, जिसमें आपका मंदिर बाज़ार, डूंगा बाज़ार, मेन बाज़ार, बस स्टैंड, ये सारा एरिया कवर हो जाएगा, और आपको जो तारों के गुच्छे हैं उससे जो है वो निजात मिल जाएगी। तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत बड़े चेंजिंग करने जा रहे हैं, जो कि हमारी कोशिश है कि इस साल में हम पूरे कर लें, इस साल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का था। अब वन विभाग की बात करेंगे। फॉरेस्ट को आप लोग टच नहीं करते, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट हमारा जो जान है हमारी, तो इसमें हमने 2025 में जो है वो
1,35,40,250 रुपये के कार्य किए हुए हैं। 1,35,40,250 करोड़ के कार्य किए हुए हैं, जिसमें वृक्षारोपण एवं हरित विस्तार पर लागत जो आई है हमारी वो 39,40,000 के करीब आई है। और इसमें जो हमारी मुख्य योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ये हमने दौलतपुर में किया हुआ है। इसका लगभग 10 हेक्टेयर भूमि में जो है वो इसको काम किया गया है। और जो 16 हेक्टेयर में भी दौलतपुर में काम किया है, जो क्षतिपूर्ति जो डैमेजेस होती हैं उसमें भी। इसी तरह हमारी एक इसी में ही नई एक और स्कीम थी, राजीव गांधी वन संवर्धना योजना, जिसमें गुरकड़ी क्षेत्र में जो है 6 हेक्टेयर पे काम किया हुआ है। इसी तरह हमने जो है वो जो कांगड़ा रेंज में नया फॉरेस्ट ऑफिस भवन का जो है वो हमारा स्वीकृत हुआ है। नया बनेगा, आपने देखा होगा ना, पुराना है पीछे, उसी जगह एक नया भवन बनने जा रहा है और जिसमें लगभग जो है वो 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 40 लाख है आरो साहब, 40 लाख का। तो उसमें इसका नया ऑफिस और नया भवन जो आरो रेजिडेंस है वो बन जाएगा। और इसी तरह हमने रानीताल में भी जो हमारा बीओ होता है उसके क्वार्टर के निर्माण के लिए भी 20 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। तो जो वन भवनों की मरम्मत एमसी कांगड़ा में क्षेत्र में फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिस की विशेष मरम्मत में जो है वो 31 लाख रुपया लगा है। और इसी तरह जो अग्नि सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए हमने लगभग 5 लाख रुपया जो है इसमें हुआ है। और जो कांगड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है उसमें लगभग हम 20 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं और 5 लाख रुपये उसमें अभी तक और खर्च होगा, जिसको नए तरीके से बना दिए, जिसमें आपको मैंने बताया भी कि अब हम ट्यूलिप गार्डन भी उसमें लगाने जा रहे हैं, जो 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद IPH में आपको पता है कि पानी की थोड़ी व्यवस्था की प्रॉब्लम थी, तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 20 हैंडपम्प स्वीकृत किए थे, जिनमें से हम 10 लगा चुके हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और 10 हम अगले 2-3 महीने में लगा देंगे। और मेरा अगला कार्य जो है इसमें हमने स्वीकृत कर दिया है कोली जगह, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि पाइपलाइन ही की थी हमारी, और एक इधर गुप्तंगा के आगे बजेश्वरी कॉलोनी है जहाँ अनीश रहता है, वहाँ पे भी हमारी पाइपलाइन नहीं थी, उसको भी हम 2-3 महीने में वहाँ पे पाइपलाइन बिछा देंगे, जो कि स्वीकृत हो गई है। इसमें जितना भी पाइप्स का जो है वो हमने ऑर्डर कर दिया है। इसी तरह जो PWD है उसमें हमारा जो एक जलाड़ी का था पुल, जिसका काम रुका हुआ था, जो एक बार अखबारों में भी आया था, जो रह गया था, तो उसके कार्य के लिए भी हमने शुरुआत करा दी है और वो कार्य पूरे जोरों से लगा है। और मुझे लगता है कि हम उसे 6 महीने के अंदर अंदर तैयार कर देंगे, जो जलाड़ी और राजनंदूर खर्ड को आपस में जोड़ेगा। इसी तरह जो आपने ये तो पता ही आपको, जो हमने बाईपास से लेके मोटोर तक जो काम है ये पूर्ण हो गया है और इसके लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। और इसी तरह से जो हमारा नई टनल्स बनी है, वहाँ से लेके टांडा तक जो पुल है नीचे, उसके लिए भी 11 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, जो कि हमें हिंदुस्तान सरकार से है, वो हमारे हैंडओवर होगा। हमारा वहाँ का विभाग है उसका, वहाँ से आया है। और मैंने विभिन्न पंचायतों में और जगहों में जो कुछ फुटपाथ थे, कुछ लिंक रोड थे, उसके लिए लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृत हुए, तो वो भी हम बड़ी जल्दी कर देंगे। और टांडा जो तहसील चौक से टांडा के लिए भी हमारा जो है 75 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है, जिसका भी टेंडर अवार्ड हो गया है। और जैसे ही मौसम ठीक होगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। अब जो जहाँ मेरा बड़ा लगाव है, और उसकी बात करेंगे जो कांगड़ा शहर, तो कांगड़ा शहर के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है। और कांगड़ा में पिछले 1 वर्ष में हमने कुल लगभग 67 विकास कार्य किए, 61 जो ऑन रिकॉर्ड हैं। उसमें लगभग 1 करोड़ 61 लाख से अधिक का खर्च हुआ है, जिसमें आपके हर बाड़ की गलियाँ में जिसमें टाइल वर्क हुआ है, कुछ पार्क बने, पुराना कांगड़ा में पार्क बना है, ऐसे हर मतलब ये डिफरेंट्स हैं। तो इसमें इतना कार्य हमारे हुआ है। और जो मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि जो हमारा मार्केट है अंदर, उसके हमने कल एक लास्ट बैठक परसों कर ली थी
दुकानदारों से हमारी सहमति बन गई है और उसको उखाड़ना हमने अब शुरू कर दिया है। तो बड़ी जल्दी हम उसका भी सीएम साहब से शिलान्यास कराएंगे। इसकी जैसे दुकानें हैं वो बनेंगी और लगभग 75 गाड़ियों की पार्किंग और उसके ऊपर मार्केट कॉम्प्लेक्स। फिलहाल हम 3 फ्लोर बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर ऊपर, जिसमें 5 करोड़ का टेंडर ये करने जा रहे हैं हम, जो कि जैसे मुख्यमंत्री जी समय मिलेगा तो उसका शिलान्यास हम कर दें। उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और जिसके पैसे पड़े हैं हमारे पास लगभग 7 करोड़। लास्ट में हम सामुदायिक भवन जो लास्ट फ्लोर आएंगे, फिलहाल हम तीन फ्लोरों का निशु भाई तो इसमें वो हमने किया हुआ है। भाई जी बहुत बहुत बधाई। पत्रकार बने में सारे मुस्कान। तो बड़ी जगह वेट हाँ नहीं मैं बल्कि जल्दी निकले प्रेस बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसमें अब एक और वायदा मैंने आप लोगों से किया था, वो था पुराना अपना जो हमारा कैफ़े था, एक खाली जगह थी जो नेहरू चौक है, तो उसमें हमारा लगभग 15 लाख की लागत से कैफ़े बन के तैयार हो गया है, जिसको कुछ ही दिनों में हम लोगों को समर्पित कर रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 6 में एक हमने पार्क डेवलप किया है, जहाँ नीचे खाता स्कूल है उसके साथ ही आगे, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। तो उसको भी हम बड़ी जल्दी कुछ दिनों में लोगों को जनता को समर्पित कर देंगे। हमने मिल के दोनों ने जो भी डिमांड्स मुख्यमंत्री जी को रखी थी कांगड़ा के लिए, उन्होंने उनको सभी को पिछले वर्ष में फलीभूत किया है, उनको हमें दिया है और भविष्य में भी हम मिल के कांगड़ा के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और अपने यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। अब आप लोग निशु जी से पूछना चाहते हैं ये टेंडर हुआ है 6 करोड़ का, कौन सा वाला जी? कौन सा वाला? मठ बालाजी है ना, उसका आपको जाता है मठ रोड, जहाँ मठ भैरव का मंदिर है, हाँ, उसका 6 करोड़ हो गया। लेकिन अगर वो वाइडनिंग नहीं होती है तो 6 करोड़ का फायदा कोई नहीं। पीडब्ल्यूडी ने किया ये बात ऐसा आया पीडब्ल्यूडी वालों को बोलना। जब आप ही का इंटरव्यू था, आपने तहसील चौक की हमने बात की थी, हमने घाट की बात की थी और हमने शहर के सुंदरीकरण की बात की थी, वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। बसेज का तो हमें पता नहीं था कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में बसेज जाती नहीं है, वो तो हमने फिर चला दी। तो जैसे जो भी तो जो भी चीज़ें आएंगी और अगली प्राथमिकताएं आपको बता दी हमने कि एक ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है जो कमेटी वाला और कैफ़े वगैरह इसको चला देंगे। और अब आपने पूछा है तो मैंने टूरिज़्म मंत्री जी से रघुवीर सिंह बाली जी से बात कर ली है, तो हम उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और डाल भी दिया उसमें कि एक तहसील चौक में हम भवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो ग्राउंड है हमारा, उसके दोनों तरफ भव्य द्वार बनाएंगे। तीसरा टंडन क्लब और चौथा ओबीसी का जो इनका बटोर वाला है, हाँ, उसका तो टेंडर भी हो गया। तो ये हमारे अगले वर्ष की प्राथमिकता है जो कि शहर को काफ़ी फायदा। साथ साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय उपाध्यक्ष जी का स्वागत करें। आपके प्रयास से आज कांगड़ा जो है वो उभर रहा है, निखर रहा है और पूरे प्रदेश में जो है अपनी पहचान बना रहा है। अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस के सभी साथी, युवा कांग्रेस के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज 31 जनवरी का दिन है और मैं बैठे बैठे अजय वर्मा जी से बात कर रहा था तो 1 फरवरी को ये उपाध्यक्ष HRTC के बने थे, तो आज 1 साल हुआ है इनका। तो मैं इनको और आप सबको इनके इस कुशल कार्यकाल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी विधानसभा, अपने ब्लॉक की तरफ से, समस्त ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी को, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूर दराज के क्षेत्रों में आपने HRTC की सुविधा सब लोगों को दिलवाई, हमारे कर्मचारी भाइयों को भी राहत मिली, हमारे सभी जो पंचायती राज से जुड़े लोग थे उनको भी राहत मिली, हमारा युवा कांग्रेस को, हमारी NSOs को, सब में एक नई ऊर्जा का जो है वो आपके आने से संचालन हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो अब अगला इलेक्शन विधानसभा का जो होने जा रहा है
अभी 3 वर्ष इस सरकार के हुए हैं, तो उस इलेक्शन में मैं आप सबकी तरफ से कमिटमेंट करता हूं कि हम लोग यहां से कांग्रेस का जो है विधायक बना के भेजेंगे। पंचायतों से आए हैं, चाहे प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि अजय वर्मा जी, HRTC के सारे स्टाफ, हमारी बहन कांता जी जो कि ब्लॉक की अध्यक्ष है, श्रीमती राजकुमारी जी, नित्तू जी, सोना की सारा सम्मान और विभिन्न पंचायतों के कर्मचारी भी आए हैं, उनका भी सबका धन्यवाद करते हैं। तो आप सबको पता है कि आज जो इकट्ठे हुए हैं, अभी पहले तो पंचायतों का कमेटियों का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद 2027 में विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ कि पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही हूँ कम से कम 13 साल, तो हम बहुत ज़्यादा मीटिंगें करते थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मीटिंगें करी हैं हमने। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल का 1/4 भाग है, 15 ब्लॉक है, सबसे बड़ा कांगड़ा जिला है। तो बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता आते थे कांग्रेस के, बहुत ज़्यादा मीटिंगें करते थे और सभी इकट्ठे थे। पर जैसे कि मेरे से पहले मेरे भाइयों ने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो एकदम सारे बिखर गए थे। तो आज कोई ये मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए कि हमने सीट नहीं जीत पाएंगे। अगर सभी इकट्ठे चलेंगे तो हम सीट अवश्य जीतेंगे। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि जैसे आप इकट्ठे हुए हैं आज, पर आज कुछ भी नहीं है इकट्ठे, तो जब भी कोई मैसेज आता है तो सभी को इकट्ठे होना है और सभी ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ना है, जहां जाना पड़े वहां जाना है। और मैं अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब से ये आए हैं मैंने ही पता नहीं इनसे कितने काम करवाए हैं। कोई भी काम ले लो, कोई बदली का है, कोई नौकरी का है, कोई शहर का काम है, गलियों का है, सड़कों का है, आप सब देख रहे हैं। मैं तो यही देखती हूँ कि रोज मोबाइल में कोई ना कोई कार्यक्रम आता है और जहाँ पर ये घोषणा करके आते हैं। तो ये सड़क का कितना बुरा हाल था आपने देख लिया, सब इनकी मेहरबानी हुई। अभी भी इन्होंने कल डाला था मोबाइल में 12 करोड़ का वो तहसील चौक से एक टांडा तक। अभी मेरी बहन कांता जी बोल रहे थे कि सड़क का बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा आपने कल पढ़ा नहीं, मोबाइल में लिखा था वर्मा जी ने, तो बन जाएगी, अभी थोड़ी देर रुको। तो पहले तो आपने पंचायतों का ध्यान करना है, उसमें भी अपनी कांग्रेस की सीटें लानी है सारी, जितना जोर लगाओ लगाना है आपने सब ने। और सभी प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबर हमारे कांग्रेस के आने चाहिए, वहीं से आगे का ये बनेगा फिर, है ना। साथी ऑफिसर्स, प्रेस के सभी बंधु और यहाँ उपस्थित सभी लोग, मैं HRTC धर्मशाला मंडल की तरफ से, HRTC परिवार की तरफ से आज क्योंकि शुभ दिन है, हमारे वाइस चेयरमैन सर का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से HRTC परिवार की तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि HRTC इनके मार्गदर्शन में खूब ऊंचाइयों पे पहुंचेगा और हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं पब्लिक को देंगे, ताकि HRTC का नाम जैसे आज बुलंदियों पे और ऊपर जाए और HRTC जैसे लाइफलाइन HRTC हिमाचल की मानी जाती है, हम लोग और अच्छा सा काम करेंगे। और अंत में फिर से मैं अपनी तरफ से HRTC परिवार की तरफ से वाइस चेयरमैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 5:30 बजे के करीब नोटिफिकेशन हुई। उस दिन भी शनिवार था और आज भी शनिवार है, और उस दिन 1 फरवरी थी और आज 31 जनवरी है। मतलब आज हमें पूरा 1 वर्ष हो गया मुझे जो दायित्व हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया। उनका मैं, मेरा परिवार और कांगड़ा का सारा परिवार, हमारी विधानसभा क्षेत्र का पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा, उनका आभारी हम रहेंगे। और मैं स्पेशली
अपने यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन, जो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसका मुझे चेयरमैन बनाया। उसके लिए मैं कांगड़ा की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और उनको इस मंच से और कांगड़ा की इस प्रभुत्व जनता की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमसे जो भी बन पड़ेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम चलते रहेंगे। और उसी के साथ मैं हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवादी हूँ। हमारे एमडी साहब जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, निपुण जिंदल जी, हमारे सीजीएम साहब, हमारे जीएम, जितने भी हेड ऑफिस की टीम है, और उससे भी ज़्यादा मैं आभारी हूँ डीएम साहब पंकज जी। और यहाँ पर सारे आज देखो, एक विभाग की ताकत कहाँ से पता चलती है। हमारे विभाग की ताकत क्या है? हमारे विभाग की यही ताकत है। मैं सबको कहता हूँ कि अगर आर्मी के बाद कोई फोर्स काम करती है तो वो एचआरटीसी की हमारी जो फोर्स है वो काम करती है। तो अगर ये ताकतवर है, अगर मुझे ताकत मिली है, तो इनमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे डीएम साहब और जुगल जी आज चंबा से देखो आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सिंधु जी, साहिल पिछले 3-4 दिन से इस प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं जो धर्मशाला के आरम हैं। यहाँ पर शशांक है, यहाँ पर विजय जी हैं चंबा से, सारे आरम हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। जसूर से मेरे आरम साहब आए हुए हैं। तो हमारी लगभग आधे हिमाचल की टीम आज यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए मैं सबसे धन्यवादी अपने आरएम्स का, अपने डीएम्स का, पूरे हिमाचल प्रदेश की अपनी टीम का, एचआरटीसी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, अगर मैंने रात को 11 बजे भी कोई आदेश किए हैं तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में भी चाहूँगा कि ये लोग इसी तरह से काम करते रहें और हम इस कॉरपोरेशन को बुलंदियों तक पहुँचाएँ। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ें जुड़ी होती हैं अफसरान के बाद, जो हमारे कॉरपोरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं, उसमें आते हैं ड्राइवर और कंडक्टर्स। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में 10,000 के करीब मुलाजिम है और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या ड्राइवर कंडक्टर्स की। तो मैं उनका भी आभारी हूँ। हमारी तमाम यूनियनें, इंटेक के आज समर जी यहाँ पर हैं जो कंडक्टर से हैं, ऐसे ही हमारी ड्राइवर यूनियन है, कंडक्टर यूनियन है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा से बिलोंग करती है बीएमएस उन्होंने भी मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोका और उनसे भी मैं निरंतर मिलता रहा और उनकी भी जो डिमांड्स थी हमने उनको भी मद्देनजर रखा। हमने कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसीलिए सारी यूनियंस एचआरटीसी की, और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा यूनियंस हैं तो वो एचआरटीसी में। इसी तरह से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जो हमारे नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो वर्कशॉप्स को देखते हैं, मैकेनिक हैं, हमारे जो क्लर्क्स हैं, उन सब का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि टीम के बिना कभी भी कोई किसी भी विभाग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो मैं सबका एचआरटीसी वालों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। यहाँ पर आज हमारे इस छोटे से फंक्शन के लिए हमारे यहाँ के कांगड़ा के लोकल अफसर, हमारे एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी के रवि जी, एक्शन साहब इलेक्ट्रिसिटी के, आईपीएच के, सभी विभागों के, वेटनरी के, फिर आपके आयुर्वेदिक के, अपने हमारे वेलफेयर के सीडीपीओ साहब, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपके सामने आज सारे अफसर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ये भी एक टीम है। अगर ये टीम ना हो, कांगड़ा में अफसर ना हो और वो हमारी बात ना सुने, हमारी बात पर काम ना करें,
तब भी किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। मैंने पीछे जब हमारा मैदान में जो हमारा मंदिर का संक्रांति था, तो उसमें भी मैंने मकर संक्रांति के दिन ये कहा था कि कांगड़ा जो है वो युवा हो गया है, हमारी विधानसभा जो है वो युवा हो गई है, क्योंकि हमारे अफसरान जिनकी युवा सोच है, हमारे लोग जो आप सब लोग बैठे हैं उनकी युवा सोच है। तो जब कोई विधानसभा क्षेत्र और कोई व्यक्ति युवा होता है तो उसके काम करने के तरीके में फर्क होता है। आरू साहब आ जाइए। अब बात रही कांगड़ा की, ये विभाग की बात हो गई। विभाग में क्या किया है वो मैं आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं प्रेस के साथ बात करूंगा 2 मिनट में। लेकिन मैं आज कांगड़ा की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम कांगड़ा के लिए इकट्ठे हुए हैं। फंक्शन है ये, राजनीति से ज़्यादा कांगड़ा का फंक्शन है। इसमें विभाग के लोग भी मौजूद हैं, इसमें हमारे प्रधान, उप प्रधान सभी मौजूद हैं। और हमने कोशिश की थी कि सभी, इसको सिर्फ हमने बहुत बड़ा मीटिंग का रूप नहीं दिया था। हमने सिर्फ अपने जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, प्रधान, उप प्रधान जी जुड़े हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, सिर्फ हमने उनको ही बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसको कोई राजनीतिक तस्वीर दी जाए। इसमें सिर्फ विकास की तस्वीर होनी चाहिए, कांगड़ा की तस्वीर होनी चाहिए। और हमने जो अपने इस कार्यक्रम को नाम दिया है, जो हम पिछले साल से कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, ये मेरे युवा साथियों ने दिया था और मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है। उसका नाम हमने दिया है सेवा, समर्पण और विकास। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ। मेरी ताकत आप लोग हैं। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, आप लोग मेरे साथ चलोगे, आप लोग अपने कांगड़ा के हकों की लड़ाई के लिए लड़ोगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आपके बिना वो नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी हमें लगेगा इकट्ठे होकर चलने की ज़रूरत है तो हम चलेंगे। एक आज इस मन से मैं एक और बात करूँ, जहाँ कांगड़ा की बात आएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सी पार्टी का आदमी, कोई भी बड़ा आदमी, चाहे वो बाहर से हो, अंदर से हो, अगर वो कांगड़ा के लिए, कांगड़ा के विकास के लिए काम करेगा तो मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ा होऊंगा। राजनीति बात की बात है, जब चुनाव आएंगे तो हम अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे। जब आप इकट्ठा होकर कार्य करिए। रही पार्टी की बात, सभी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमें काम करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज अगर मैं इस जगह पर पहुंचा हूं तो उसमें अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है, मैं 2 ही चीज़ों को मानता हूं कि अगर मैं आज यहाँ हूं तो तब हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था ईमानदारी से, और दूसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता को आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बिठा दिया। तो आप सोमवार से इनकी बाटी तक की बस को एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो ये सोमवार से हम ये नई बस बाटी के लिए जो भी आगे तक एक्सटेंड आपकी हो जाएगी। और आने वाले समय में हम कांगड़ा से एक लुधियाना के लिए आपके अनाउंसमेंट है, जरा आपको तो करनी पड़ेगी, आप बोलो। लुधियाना के लिए हम एक वॉल्वो चलाएंगे जो आप लोगों के लिए अच्छी होगी। लुधियाना में हमारे लोग जाते हैं और उसका हम जो शुरुआत है वो भी कांगड़ा से करेंगे। देखिए, विजिट करिए, पूरा हमारा बस स्टैंड जो है वो रंग रोगन उसमें हो गया है, बिल्कुल उसे नई स्थिति में कर दिया। और हम सूरज उसके बाथरूम वगैरह भी आप बिल्कुल बढ़िया कर दीजिएगा, और जो रिपेयरिंग है उसको भी कर दीजिएगा, तो वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। काम चलते रहेंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे जोगीपुर के पंचायत रिंपल जी भी आ गए हैं, उनका मैं आभारी हूँ, क्योंकि वो भी हमारे कहने पे यहाँ पे आए। आपका भी स्वागत है। राजू के प्रधान भी बैठे हैं चुपचाप पीछे, आपका भी स्वागत है। और ब्रियाम जी बैठे हैं, बहुत से लोगों का, जोधपुर के बोधराज भी थे, वो देखे थे मैंने प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबका स्वागत है। आज मुझे लगता है मैं इतना बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे भावुक कर दिया कि कांगड़ा के लिए। लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ
कि मैं कांगड़ा के लिए पहले भी समर्पित था, आज भी समर्पित हूँ और कल भी समर्पित रहूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है।